ईश्वर का स्मरण करते हैं। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखिल विश्व के नायक ऋषिगण वंद्य सच्चिदानंदात्मा उस पिता के लिए नमन है। आप सभी श्रद्धालु जो आर्ष साहित्य के अध्ययन के लिए समवेत हैं और मेरे उत्साह बढ़ाने वाले हैं, आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। न्याय दर्शन अपनी प्रगति पर है और निश्चित रूप से विविध चर्चाओं के माध्यम से हमारा ज्ञान परिपुष्ट होता है और हम ईश्वर के अनुभव की ओर बढ़ चलते हैं। और ये अनुभव हमारे जीवन में कुछ जो कर्म योग है उसको संपन्न करने के साधन बनते हैं। तो निश्चित रूप से ऋषियों की एक देन है ये, और हमारे पर चढ़ा हुआ ऋण है। अगर हम नहीं पढ़ते तो ऋण ले करके जाते। निश्चित रूप से ये एक बड़ा सौभाग्य है। जिन लोगों ने ये अवसर हमें प्रदान किया है उनका भी धन्यवाद करते हैं। अनुराधा जी ने पूर्व श्रृंखला को बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया है। हमारे होता साहब कह रहे हैं कि वो पिछली कक्षा का आनंद नहीं ले पा रहे थे। रिकॉर्डिंग आएगी, उसका भी आनंद आप ले लीजिएगा। और थोड़ा सा पूर्व प्रकरण का स्पर्श करते हैं। पूर्व प्रकरण में आत्मा की जो नित्यता, तब तक वो होता जी को कहिए, तब तक मेरी कविता सुन लें इतनी देर तक। हाँ, बिल्कुल। पूर्व नमस्ते आचार्य जी, तब तक सभी को रिकॉर्डिंग नहीं नमस्ते। आती है। आत्मा की जो नित्यता है उस पर संदेह उठाया गया था कि आत्मा को हम पृथक रूप से कि नित्य और चेतन तत्व क्यों माने। जितनी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 5 चेतन तत्व हैं। और मन, बुद्धि और जो हमारे तरह तरह के अनुभव होते हैं, ये सारे अनुभव भी चेतन तत्व हैं। सभी चेतन तत्व मिलकर के शरीर में निवास करते हैं। तो इसी शरीर को ही हमें आत्मा मान लेना चाहिए, आत्माओं का संघात मान लेना चाहिए। तो इस पर तरह तरह की चर्चा हुई। फिर उन्होंने उन सब का खंडन किया, और जिसमें प्रमुख रूप से प्रमुख 2-3 खंडन थे। एक खंडन तो महत्वपूर्ण खंडन था कि सभ्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्, एक आंख से आप एक वस्तु को देखते हैं, दूसरी आंख से भी उसी वस्तु को देखते हैं, और दोनों आंखों की जो रोशनी है व दोनों आंखों से अनुभव होने वाले उस पदार्थ की जो रोशनी है, तो ये रोशनी प्रतिपादित कर देती है कि निश्चित रूप से यह कोई वस्तु है, कोई ज्ञान है। ये रोशनी को अनुभव करने वाला जो तत्व है वो आत्मा है। इस तरह इनका इस तरह कथन था। तो फिर इस पे संदेह उठाया गया है कि अगर आप कहते हैं कि सारी चेतन इंद्रियां पृथक पृथक चेतन तत्व से युक्त हैं, तो आंखें भी 2 हैं, तो दोनों चेतन होना चाहिए। तो फिर पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था, नहीं आंख एक है। तो फिर इन्होंने कहा कि देखो 2 तो दिखाई पड़ती है, एक आंख में पीड़ा होने पर दूसरी आंख से भी हम डॉक्टर के यहाँ जाके इलाज करा लेते हैं चल करके। तो अब निश्चित रूप से आंखें 2 होनी चाहिए। फिर इस तरह सिद्धांति ने इनको उलझा करके समाधान दिया कि नहीं नहीं, आंख आपकी 1 हो या 2 हो या 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी 1 हो या 5 हो, इससे कोई मतलब नहीं। इन सभी इंद्रियों की मदद से आत्मा, अंदर बैठी हुई चेतन आत्मा, वो विषयों को ग्रहण करती है। तो फिर उन्होंने कहा, एक 12 नंबर सूत्र भी महत्वपूर्ण था, इंद्रियांतर विकारात। एक इंद्रिय से हम किसी वस्तु को देखते हैं, बाकी सभी इंद्रियां हमारी इससे क्या हो जाती है ना, अलर्ट हो जाती है, जागृत जागृत हो जाती है। हमने शेर को देखा तो पसीना निकलने लगा त्वचा से,
और सांसें जोर जोर से चलने लगी, मस्तिष्क विचलित होने लगा, मन भी व्यग्र होने लगा। तो ये सारी इंद्रियां, केवल आंखों से हमने शरीर को देखा, आंखों में विकार होना चाहिए लेकिन सब में विकार हो जाता है, तो निश्चित रूप से इन सभी विकारों का अनुभव करने वाली कोई चेतन तत्व है। फिर उन्होंने समाधान दिया था, नहीं नहीं, ये हमने टीवी में देख करके सुन करके कुछ अनुभव अंदर बटोरे हुए हैं, और ये जो अनुभव है यही अनुभव ही हमें विचलित कर देते हैं। तो इसलिए आप अनुभव को प्रमुख मानो, लेकिन इंद्रियां तो चेतन है। फिर उन्होंने कहा कि जो अनुभव आपका ये सारी स्मृति को बटोर करके रखा हुआ है, ये अनुभव किस आधार पे टिका रहेगा? क्योंकि आपकी आंखें हैं, आपकी इंद्रियां हैं, तो जड़ है, नष्ट हो जाने वाली है। और ऊपर से गोलक है, और गोलक के बाद भी जो सत्व गुण से, तमोगुण से इंद्रियां बनती हैं, सत्व रज तम है, और रजोगुण से आपकी ये सृष्टि बनती है। कौन से सृष्टि? जो पंचभौतिक सृष्टि। और तमोगुण से ये इंद्रियां बनती हैं, और बाकी गलत कहा, सत्वगुण से इंद्रियां बनती हैं, रजोगुण से सृष्टियां बनती हैं, तमोगुण से 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। इस तरह किसी का कुछ तर्क है, लेकिन तमोगुण से कुछ बनता इस तरह कोई उल्लेख नहीं है सांख्य में। सात्विकानी इंद्रियाणी, बिल्कुल ये मन याद रखिए, इंद्रियां सत्वगुण से बनती हैं, रजोगुण से 5 भौतिक शक्ति बनती है। तो इसलिए ये जो इंद्रियां आपकी है, ये इंद्रियां जो है, ये तो सत्वगुण से बनने पर भी, सत्वगुण अपने अस्तित्व से बनी सृष्टि को छोड़ करके अपने मूल कारण में जब विलीन हो जाता है, तो बस ये प्राकृतिक तत्व जो है वो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये इंद्रियां नाशमान है। ये स्मृति जो अनुभव जो है वो बीच में उभरता है, और इसका आधार क्या है ना? आधार जो है चेतन तत्व है, और चेतन तत्व शरीर में एक ही है, वो आत्मा है। उसी के आधार पे ये इंद्रियां बनी होती है, ये स्मृतियां उठती है, और उस चेतन तत्व की सक्रियता से फिर स्मृतियां टिकती है। तो ये आत्मा के गुण होने चाहिए, और ये चेतन तत्व अंतःकरण के या इंद्रियों के गुण नहीं है। तो इस तरह 14 सूत्र तक हमने अध्ययन किया था। इसकी सीट भी मैंने अभी टाइप नहीं कराई, करता हूं कल ये सब, फिर आपको भेजता हूं। और आज तो सीट टाइप हो गई है, अब इसका आनंद लेते हैं। आगे यही प्रकरण चलेगा, तो आज का प्रकरण शुरू करते हैं। सूत्र संख्या 15 है, लेकिन मैंने देखा उदयवीर जी ने कुछ अलग इसमें सूत्र संख्या एक और जोड़ रखे, और वो जो संस्कृत की पंक्ति है, उस समय जब उन्होंने ग्रंथ लिखा था तो उस समय उस पंक्ति को भी सूत्र माना जाता था। उनके पास कुछ इस तरह ग्रंथ मौजूद रहे। अब आपको आज की कक्षा है, 41 नंबर सीट है, पिछली जो सीट है वो 40 नंबर की रहेगी। इसको अभी टाइप करा के भेजता हूँ। इस विषय पर पूर्व पक्षी के विचार और उनका समाधान। मन ही आत्मा है। अब पूर्व प्रकरण समाप्त हो गया। अब ये सिद्धांती और पूर्व पक्षी बन करके कुछ नया विषय स्थापित करते हैं। मन को हम आत्मा मान ले, आत्मा के जितने कार्य हैं ये सारे कार्य मन कर लेता है, तो इसलिए आत्मा को हम पृथक क्यों माने, आत्मा को हम मन मान ले, काम खत्म। तो इस तरह उन्होंने एक शंका उठाई, देखते हैं। 3:1:15 में नात्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, इस तरह ये पंक्ति है, सभी इसको निकालिए। नात्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवाद, उदयवीर की पुस्तक में थोड़ा आगे होगा, एक सूत्र आगे है। नात्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात, मनसी संभवात, मन में ये सब कुछ संभव हो पाता है। कौन कौन संभव हो पाता है ना? आत्मा को अभी हटा दीजिए। आत्म प्रतिपत्ति हेतु ना, आत्मा की प्रतिपत्ति यानी समझ। तो आचार्य जी जो उदयवीर में 15वां है उसको फिर छोड़ दें? हाँ, वो संस्कृत की जो पंक्ति भाष्यकार की है, तो उस पंक्ति में से किसी एक वार्तिक को उन्होंने सूत्र मान करके व्याख्यान कर दिया, क्योंकि वो अपरिसंख्या नाच स्मृति विषयस्य है। उसका अर्थ भी मैंने देखा था, तो इतना प्रभावी नहीं है। यानी भाष्यकार के कुछ अपने विचार होते हैं,
और उनके पास जो पुस्तक रही है उन्हीं विचारों को उन्होंने उठाया है। अच्छा, 15वां छोड़ देंगे। हाँ, अब जो आचार्य जी आप पेज नंबर हाँ बताइए। 313 नंबर पृष्ठ है मेरी पुस्तक में, और ये आपका तृतीय अध्याय है, प्रथम आन्निक है, सूत्र संख्या 15 है, तो उदयवीर में 16 है, ताकि आप देख लेना और किसी में कुछ रहा होगा। 313 260 पेज नंबर 260 आचार्य जी। हाँ ठीक है, सूत्र को आप पकड़िएगा। सूत्र एक बार मैं पढ़ लेता हूं। नात्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात, ये इस तरह पंक्ति है। अब इसका अर्थ देखते हैं। मनसी संभवात, मन से मन में संभव होने के कारण, क्या संभव होने के कारण? आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, प्रतिपत्ति समझ, आत्मा को समझने के लिए जिन जिन हेतुओं का आपने वर्णन किया, हमने क्या क्या हेतुओं का वर्णन किया पिछले प्रकरणों में, कि बाएं से जिसे देखें, दाएं से उसे देखें, इन दोनों दर्शनों से प्राप्त ज्ञान को आत्मा ग्रहण करती है, ये एक अध्ययन किया। फिर हमने क्या किया कि किसी इंद्रिय से हमने जिस वस्तु को देखा, दूसरे इंद्रियां अगर प्रभावित हो गई है तो निश्चित रूप से यह समझ में आता है कि सभी इंद्रियों के साथ संयोग स्थापित करने वाली आत्मा अंदर कोई एक अलग है। तो इस तरह कुछ प्रकरणों का हमने अध्ययन किया। अभी ये जो हिंदी की पंक्तियां हैं इसमें हम देखेंगे। तो यही कहना चाहते हैं कि आत्मा की प्रतिपत्ति यानी समझ के लिए जिन जिन हेतुओं का आपने वर्णन किया, उन सभी हेतुओं का संबंध मनसी संभवात, मन से संभव हो पाता है। तो इसलिए न आपने अब तक आत्मा के बारे में जो कुछ कथन किया, न हम उसको नहीं मानते, वो गलत है, ऐसा कथन आप न करें, क्योंकि मन भी वो सारा कार्य कर लेता है जिस कार्य की पुष्टि के लिए आप कहते हैं शरीर में इंद्रियों के अतिरिक्त और कोई चेतन है। तो इस तरह जो सिद्धांत आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, हे सिद्धांती, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सूत्र का अर्थ है। इसी को थोड़ा हिंदी की पंक्ति से समझते हैं। न का मतलब है इंद्रियादि समूह आत्मा नहीं है, न ही प्रत्येक इंद्रिय आत्मा के समान चेतन है। इन्हीं की चर्चा हुई है। तो इंद्रियादि समूह यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, ये आत्मा नहीं है, और 4 अंतःकरण, ये भी आत्मा नहीं है, न ही प्रत्येक इंद्रिय आत्मा के समान चेतन है। इस सिद्धांत का जो सिद्धांत ने प्रतिपादन किया पिछले प्रकरण में, तो कहते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सिद्धांति का पक्ष गलत है। तो न का इतना अर्थ हुआ, न आपने जो बताया वो ठीक नहीं है, वह गलत है। ठीक है, आगे क्या कहता है? आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, ये आपका वजह सा। तो आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम का अर्थ हुआ कि आत्मा की प्रतिपत्ति यानी सिद्धि, समझ, जानकारी के लिए जो जो कार्य बताए गए हैं पूर्व प्रकरण में, क्या क्या बताए गए हैं, जिससे आप देखते हो उसी वस्तु को स्पर्श करते हो, तो देखने वाले का जो ज्ञान है, स्पर्श करने वाले का जो ज्ञान है, इन दोनों ज्ञानों के साथ जोड़ने वाला, संबंध स्थापित करने वाली जो चेतनात्मा है, और वो देह में रहता है, तो जोड़ने वाली देह में विद्यमान चेतन आत्मा एक है। तो इस तरह आत्मा की सिद्धि के लिए जो जो हेतु बताए गए हैं, ये सब कार्य तो मन ही कर लेगा, क्योंकि मन का ही कार्य है, मन विषयों को ग्रहण करता है और उस हिसाब से वो भांप लेता है ये कार्य करना या नहीं करना। तो इसलिए अतः आत्मा को इंद्रियादि संघात से युक्त शरीरादि अवयवों से पृथक मानने की आवश्यकता नहीं है। युक्ति बड़ी प्रभावी युक्ति है, पृथक से हमें मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह कहा, एक तत्व को हम क्यों जन्म दें, एक तत्व को हम पृथक से क्यों माने, मन से ये सारा कार्य हो जाता है। हमें तो आत्मा की पहुंच, आत्मा तक पहुंच होती ही नहीं है, इसलिए इसको न माना जाए। इस तरह अब देखते हैं 16 नंबर सूत्र में 3:1:16 में क्या कहा आगे। हाँ, सिद्धांति ने कुछ कहा
सिद्धांत वो क्या कहते हैं देखते हैं 16 नंबर में। ज्ञातुर्ज्ञान साधनोपपत्ते संज्ञा भेद मात्रम। ज्ञातुर्ज्ञान साधनोपपत्ते संज्ञा भेद मात्रम। ज्ञातु जानने वाले का, तो कौन जानता है? इंद्रियों से गृहीत विषयों को जानता कौन है? आत्मा। तो ज्ञातु ज्ञान साधन, उसके जानने के जो साधन है, ज्ञाता के, आत्मा के ज्ञान के जो साधन है, जनाने के जो साधन है, वो अंतःकरण है और बाह्यकरण है। अंतःकरण 4 है, बाह्यकरण 10 है। 10 इंद्रियां आपकी, और साथ में अंदर विद्यमान मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरण है। तो ज्ञाता के ज्ञान के साधन की जो उपपत्ति बात कही गई है, वो बात बिल्कुल यथार्थ है, सही है। मन के साथ भी ऐसी बात लागू हो जाती है, लेकिन संज्ञा भेद मात्रम, लेकिन ये यथार्थ नहीं है, केवल संज्ञा का भेद है। ना समझ व्यक्ति कई बार संज्ञा का भेद कर लेता है, कहता है पूर्व दिशा में दिखाई पड़ने वाला सूर्य 1 है, पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ने वाला सूर्य 2 है, और मध्याह्न काल में दिखाई पड़ने वाला सूर्य 3 है। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा के सूर्य ठंड काल में अगर वो अनुशीलन करें तो उसकी रोशनी तो स्पृहणीय थी, और मध्यम काल में मध्याह्न के सूर्य की रोशनी अत्यंत उग्र थी, और ढलती हुई सूर्य की रोशनी में थोड़ी शीतता थी। तो निश्चित रूप से भिन्न भिन्न है। जिस तरह एक सूर्य में हम भेद करते हैं, तो उसी तरह यहाँ संज्ञा भेद मात्र है, केवल संज्ञा में भेद है। केवल संज्ञा यानी नाम, नाम में भेद आपको दिखाई पड़ता है, तत्वतः इसमें भेद नहीं है। क्योंकि आत्मा जो जो कार्य जिन जिन साधनों से करती है, मन भी उन उन साधनों का उपयोग करके ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन मन एक साधन है, मन तत्वतः एक साधन है, एक बड़ा साधन है। सारा कुछ आकर के उसमें स्टोर होता है, और वहां से डाटा, वहां से फाइल पुटअप हो जाती है, कहां तक? आत्मा तक। लेकिन इसका मतलब है कि मालिक कोई नहीं है, मन सब कुछ है, ये नहीं है। मन तो केवल एक संस्था चलाने वाला, संस्था का प्रमुख है। लेकिन संस्था के पीछे जिन लोगों के दिमाग लगा हुआ है, संस्था के पीछे जिन लोगों का श्रम है, जिन लोगों की इच्छाएं हैं, और किस उद्देश्य से संस्था खड़ी की गई है, इसका क्या कार्य होना है, तो निश्चित रूप से वो तो इसके अधिकारी हैं। तो इस तरह शरीर में कई तंत्र होते हैं, इंद्रियां, और इंद्रियों के बाद मन आदि प्रमुख 4 अंतःकरण, और अंतःकरण से छन करके ज्ञान आत्मा तक पहुंचता है। और इतनी शीघ्रता से ये ज्ञान पहुंचता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि इंद्रिया कुछ अलग है, अंतःकरण कुछ अलग है, और आत्मा, इसको देखने वाला कोई तत्व अलग है। तो इस तरह ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान न होने के पीछे एक तर्क देते हैं हमारे विज्ञान शास्त्री, उत्पल शतपत्र भेद, उत्पल शतपत्र भेदन, यानी सैकड़ों पंखुड़ियों को रख लीजिए। उत्पल यानी कमल, कमल फूल की पंखुड़ियों को ऊपर से ऊपर जमा करके रख लीजिए, और जोर से एक पैनी सुई लेके मारिए ऊपर से, और आप देखेंगे कुछ ही माइक्रो सेकंड में या 1-2 सेकंड के अंदर ये सारी पंखुड़ियां बिंध जाएगी। तो बस अगर 2 सेकंड आपको लगे अगर भेद करने में, तो निश्चित रूप से पहला जो भेद हुआ पंखुड़ियों का, पहले हुआ होगा, इसके बाद का, इसके बाद हुआ होगा, उसके बाद हुआ होगा। 100 पत्र, शतपत्र, 100 पंखुड़ियों को भेद करने में 2 सेकंड का वक्त लगा या 1 सेकंड का वक्त लगा, तो बस फिर आपको ये जो 1 सेकंड है उसमें कुछ माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करके 99वां हुआ होगा, और 5वां हुआ होगा, 10वां हुआ होगा। इस तरह जैसे बड़ी सूक्ष्मता से 100 पंखुड़ियां बिंध जाती है। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ क्रम रहता है, लेकिन वो क्रम हमारी गिनती में नहीं आने वाला होता है। तो निश्चित रूप से बड़ी व्यग्रता से सारी गतिविधियां होती है शरीर के अंदर, उसको समझते हैं। फिर एक बार देखिए, ज्ञातु ज्ञान साधनोपपत्ते, ज्ञाता आत्मा के
ज्ञान के जो साधन बताए गए हैं, बाह्यकरण, अंतःकरण, उपपत्ति, उस उपपत्ति से पता लगता है कि मन के साथ भी इन सभी की उपपत्ति होती है। इसका कथन नहीं किया गया, लेकिन इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर भी मन और ज्ञाता आत्मा, इन दोनों की उपस्थिति, मौजूदगी देखे जाने पर भी संज्ञा भेद मात्रम, हम केवल नाम मात्र भेद उनको मानते हैं, वास्तविक भेद हम कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ अड़चने हैं भेद करने में। देखते हैं हिंदी में क्या क्या और समझाया गया है भाष्यकार के आधार पे। अब ज्ञाता को खोलते हैं। ज्ञाता चेतन आत्मा जीवात्मा है। ज्ञातु हो उस जीवात्मा के, ज्ञान के साधन की उपपत्ति, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है? 10 करण है। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, आपकी वाक इंद्रिया, पाणी यानी हाथ, पायु मल द्वार और मूत्र द्वार, वाक, पाणी, पाद पैर, हाथ पैर, वाणी मल द्वार और मूत्र द्वार, ये आपके 5 ये करण हुए। इनसे भी बड़े कार्य हम करते हैं। और फिर क्या है कि चक्षु, श्रोत्र, त्वक, रसना, हाँ, और घ्राण, चक्षु आंखों से देखते हैं, त्वचा से अनुभव करते हैं, तक चक्षु, त्वक, श्रोत्र कान से सुनते हैं, रसना से चखते हैं, घ्राण से नासिका से सूंघते हैं। इस तरह ये 10 करण हो गए। तो जीवात्मा के ज्ञान प्राप्ति के साधन ये 10 करण हैं, 10 इंद्रियां हैं। ये बाह्य करण, क्योंकि बाहरी गोलकों के साथ इनका संबंध है। अंदर भी हमारे 4 हैं, इनके गोलक नहीं होते हैं, लेकिन इनका बड़ा अस्तित्व होता है, मूल सत्ता के साथ ये जुड़े रहते हैं। तो वो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन से हम मनन करते हैं, विषयों को उठाते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर यही विषय है अपने अंदर अनुभवों को समेट करके बुद्धि स्वीकार करती है। मन, बुद्धि, चित्त। चित्त, चित्त का मतलब है कि ये सारा जो स्टोर होता है ज्ञान, जो अनुभव, जितने हमने नैमित्तिक ज्ञान बटोरा है, वो भी तो कहीं रहता होगा। तो जहां रहता है वो चित्त है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मेरा शरीर दुर्बल है, मेरा शरीर रोगण है, मेरा शरीर स्वस्थ है, ये सारा जो अनुभव है, इस अनुभव को बटोरने वाला अंदर कोई तत्व है, उसका नाम है अहं तत्व। तो इस तरह ये 4 तत्व है। अंतःकरण पर वेद संहिता में 2 आलेखों का क्रमशः प्रकाशन हुआ है। वो एक बढ़िया आलेख है, मैं भेज देता हूं कल, आप उसको पढ़िएगा, क्योंकि ताजा विषय है। तो मैं कल आचार्य जी मेरे पास फिर नहीं आ रही, वो एक बस आई थी जो आपने भेजी, पता नहीं क्या बात है, जरा हाँ एक बारी पता करना। ठीक है, मैं फिर पूछता हूँ, पिछले अंक भेजते हैं। तो कल ध्यान रखिएगा, मैं भेजता हूँ। ये अंतःकरण 4 है। बजाज साहब भी बड़ी देर से मांग कर रहे हैं, तो मैं बड़ी चीजें भूलता हूँ, तो इसको भेज दूं। बड़ी बारीकी से आप समझिए ये 4 अंतःकरण कैसे काम करते हैं। इन पे 2 आलेख है, यानी 15-20 पेज का लेख है, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह ये बाह्यकरण 10 है, अंतःकरण 4 है। ये ज्ञान प्राप्ति के साधन है। इन्हीं साधनों से आत्मा अपना सारा व्यवहार सिद्ध करती है। इसी तरह मन भी मनता है, मनन करता है। बस मन से आत्मा तक एक पहाच का, हाँ, या 3-4 सीढ़ियों की दूरी है, क्योंकि बुद्धि, चित्त और अहम तत्व, इन 3 सीढ़ियों को पास करते ही आत्मा तक मन पहुंच जाता है। तो इसलिए मन भी मनता है। मनन करने वाला होने से वह इंद्रिय रूपी साधनों से विषयों को ग्रहण करता है। वो इंद्रियों को तो भेजता आचार्य ही, जी ग्रुप में भेजना, अवश्य ग्रुप में भेजता। भेजना। हाँ, ग्रुप में अवश्य भेजता हूँ। और उसको प्रिंट निकाल करके रख लीजिए, 10 बार 5 बार पढ़िए, दिमाग में बैठेगा। नहीं तो ये अंतःकरण को नहीं समझ पाते हैं। हाँ, ये इस पे एक विचार आया मन में, फिर मैंने इसको लिखा। चलिए, अब इसमें मन क्या करता है कि इंद्रियों को प्रेरित करके विषयों की ओर जाता है। अरे हरियाली कुछ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा देखो देखो। अब नेत्र और ऊंचाई पर उठ करके पैर को आदेश देता है मन, अब तुम उठ जाओ, थोड़ा और ऊंचाई पे उठो, देखो। हाँ, तो फिर वो उठ करके देखता है। तो इस तरह मन से ये सारी गतिविधियां होती है, तो विषयों को मन ग्रहण करता है।
शब्द सुनाई पड़ रहा है, थोड़ी बारीकी से सुने, किसकी आवाज है, बिल्ली की या कुत्ते की या और कोई गाना बजा रहा है, कुछ कर रहा है, तो बड़ी बारीकी से शब्द सुनते हैं। स्पर्श एक बार और स्पर्श करके देखें, ये मुलायम क्या लगा, ये गर्म क्या लगा, ये ठंड क्या लगा। तो इस तरह ये सब मन की वृत्तियां होती है। तो मन इंद्रिय रूपी साधनों से विषयों को ग्रहण करता है और विषयों की ओर स्वयं इंद्रियों को प्रेरित करता है। इंद्रियां जो अनुभव करती हैं वो कहाँ दें, अपने मालिक को पहुंचाएंगे कि लो ये आपके फीडबैक है, ये आपके इनपुट आउटपुट है, आप इसको लो। तो इस तरह अंदर में ये सारी गतिविधियां होती है। कई बार क्या होती है, इंद्रियां जो अनुभव करती हैं अचानक, मन भी सक्रिय नहीं होता है, लेकिन इंद्रियां अनुभव करके मन को पहुंचा देती हैं और मन उद्वेलित हो जाता है। इंद्रियां बहुत कुछ कर लेती है। ठंड का अनुभव इंद्रियां पहले करती हैं, क्योंकि मन तो सोचा ही नहीं था ठंड होगा, लेकिन इंद्रियों से अनुभव मन तक जाता है। कई बार मन जबरदस्त प्रेरित करता है, इसको देखो, इसको जानो। जैसे आज की कक्षा है, तो आज की कक्षा के पीछे कौन कारण है, मन ही कारण है। पूर्व अनुभव मन में, बुद्धि में विद्यमान है, तो उस अनुभव को मन ने विषय प्रस्तुत किया, तो आज कक्षा में जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से बुद्धि ने ओके कर दिए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, जाना चाहिए। तो बस मन बुद्धि से प्रेरित होकर के आप आ गए। और इसमें अंतःकरण में अहम तत्व भी प्रमुख है, क्योंकि इस उम्र में तो ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। या हम कारण हाँ गुरुजी हमारा तो दैट ही नहीं है। ये तो कोई मेरा छोटा भाई आया कहता BSNL का लगा देता हूँ, चल कर तू चलिए, उदास मत हो। उनका भी धन्यवाद है। अगली बार आपकी नेट आ जाएगी, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब इस विषय को स्वयं इंद्रियों तक, ये दो तरह के हुए विचार। इसमें जो विचार किया गया, अब आप भाष्यकार ने जो विचार दिया वो एक पक्षी विचार है, मन ही सब कुछ ग्रहण करता है और इंद्रियों को, लेकिन ऐसा नहीं है, इंद्रियां भी विषय को ग्रहण करके मन तक पहुंचाते हैं। इस तरह उनका संप्रेषण चलता रहता है। तो बात रही कि मन मनन करने वाला जो साधन है वो इंद्रिय रूपी साधनों से विषयों को ग्रहण करता है, शब्द स्पर्श आदि विषयों की ओर उनको प्रेरित करता है, यहीं तक कहा। लेकिन बाकी जो कथन है आप स्वयं अनुभव कर ले, इंद्रियां भी विषयों को ग्रहण करके मन तक पहुंचाए। तो आत्मा और मन में यद्यपि समता दिखाई पड़ती है, तो उसी तरह आत्मा और मन के बीच में भी संबंध है। अभी तो विषय और अंतःकरण की चर्चा चल रही थी। अंतःकरण से प्रेरित होकर बाह्यकरण विषयों को ग्रहण करते हैं, कई बार विषयों को बाह्यकरण ग्रहण करके अंतःकरण तक भेजते हैं। ये एक तत्व हुआ। दूसरा एक सिद्धांत है, इन सभी तत्वों को ग्रहण कौन करता है, आत्मा। कई बार आत्मा स्वयं प्रेरणा प्रदान करके क्या करती है, आत्मा ना विषयों की ओर इंद्रियों को प्रेरित करती है। कई बार परिस्थिति के चपेट में आकर के ये सारे जो अंतःकरण बाह्यकरण आत्मा तक संदेश पहुंचा देते हैं कि देखो पैर कट गया है। आत्मा नहीं चाहती है कि मेरे पैर कट जाए, लेकिन जब पैर कट जाता है तो हम देखते हैं, इंद्रियां देखती है विषयों को पैर कट चुका है, तो अंतःकरण को संदेश पहुंचाते हैं और अंतःकरण आत्मा तक संदेश पहुंचा करके अहम तत्व बिल्कुल कह देता है मैं तो अब लंगड़ा हो गया हूं। तो इस तरह इनके बीच आदान प्रदान होता रहता है। तो कई अनुभवी साधक हैं, वो कहते हैं नहीं सारी गतिविधियां आत्मा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनेक गतिविधियां ऐसी हैं ये अंतःकरण बाह्यकरण से आत्मा को पता लगता है। तो इस तरह थोड़ा सुलझे हुए होने से विवाद का विषय नहीं रहेगा, इस तरह आप इसको समझे। ज्यादातर हमारे जीवन में असंतुलित अंतःकरण होने के कारण, असंतुलित इंद्रियां होने के कारण तो कहा गया ना इंद्रियों पे संयम करो। तो इंद्रियां निश्चित रूप से असंयम को प्राप्त कर जाती हैं और इसके पीछे आत्मा कारण नहीं है, इंद्रियां स्वयं कारण है। बाहरी दुनिया में आकर के ये असंतुलित हो जाती हैं। तो इसलिए तो जो बड़े साधक होते हैं मौन व्रत में चले जाते हैं। ज्यादातर मौन व्रत कब होता है, चातुर्मास्य जब पूरा होता है तो इन्हीं दिनों में मौन व्रत होता है। कार्तिक मास समाप्त होते ही मौन व्रत में चले जाते हैं साधक
और 1 माह 2 माह मौन व्रत करते हैं, क्योंकि वो बाहरी दुनिया में 4 माह गुजर चुके होते हैं। तो 4 माह से कई स्त्री पुरुषों के साथ मिलना, बातचीत करना, ये सारे मानसिक स्थितियां उनकी बिगड़ जाती हैं। तो फिर साधना को मजबूत करने के लिए मौनता ये धारण करते हैं। तो इस तरह कुछ ये हमारी परंपरा है। चलिए, तो अब हुआ कि आत्मा जिस तरह ज्ञानों को ग्रहण करती है, मन भी लगभग उस तरह तो नहीं है। मन और आत्मा के बीच में 3 सीढ़ियों का फासला है, तो इसलिए 3 क्या 4 सीढ़ी, मन भी 1 सीढ़ी है। तो इस तरह कुछ सीढ़ियों का फासला है, लेकिन लगभग मन आत्मा जैसे व्यवहार करने लगता है। तो वास्तविकता तो यह है कि क्या वास्तविकता है कि सर्वथा जड़, मन सर्वथा जड़ है। जब शिव संकल्प सूक्त में कहा गया यदमृतम, क्या यद अमृतम, अमृत है मन, अमृत यानी अमर। अमर मन इसलिए है क्योंकि लंबे समय तक हमारा साथ देता है, तो इसी अभिप्राय से अमर कहा गया है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, तो ये आपको समझना चाहिए। मन सर्वथा प्राकृतिक तत्व है, सत्व अहंकार से होने पर भी सत्वगुण जब साथ छोड़ देता है, मन अपना अस्तित्व खो देता है। तो इसलिए ये कहता है मन सर्वथा जड़ है, स्वभाव से अणु परिमाण वाला है। आत्मा भी अणु परिमाण वाला है, लेकिन आत्मा अतिशय सूक्ष्म है, इसलिए आत्मा की सत्ता व्यापक है थोड़ा मन से, लेकिन मन थोड़ा स्थूल है। तो इसलिए मन तक हमारी पहुंच हो जाती है, मन को जहां चाहे वहां लगा लेते हैं। अनुभव करो ये रसगुल्ला कैसे लगता है, तो मन अनुभव करके आपको बताएगा, हाँ बिल्कुल, हाँ यम्मी लग रहा है, क्या बढ़िया। तो इसलिए स्वभाव से अणु परिमाण वाला आत्मा है और जड़ है। तो मन इस तरह अणु परिमाण वाला मन है और जड़ है। मन चेतन आत्मा जीवात्मा का साधन मात्र है। तो बिना जीवात्मा की शक्ति और प्रेरणा से मन कुछ भी कार्य, विषय ग्रहण और इंद्रियों को विषयों की ओर प्रेरण नहीं कर सकता। ये अंदर से बाहर की बात कही जा रही है, यानी जीवात्मा की तो प्रेरणा रहेगी, हमेशा ऊर्जान्वित होकर के ये अंतःकरण और बाह्यकरण रहते हैं। ऊर्जान्वित होकर रहने के कारण कई बार बाहरी थप्पड़ों से भी हमें ज्ञान होता है, अंदर थप्पड़ों से भी ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरह ये 2 क्रम लेके चलना है। लेकिन जो लोग कहते हैं केवल ही मन से व्यवहार होता है, आत्मा से व्यवहार होता है, आत्मा सब कुछ करता है, अंतःकरण कुछ नहीं, लेकिन ये भी नहीं, अंतःकरण का भी एक अपना पक्ष है, ये मान के चलना है। तभी तो हम स्मरण करते हैं कि मलिन अंतःकरण वाला मैं हूं और आप सर्वज्ञ हैं और सर्वतंत्र स्वतंत्र है। इस तरह पंक्तियां चलती है। हाँ, अब आपको लेख आएगा, उससे स्पष्ट होगा विषय की पुनरावृत्ति होगी, लोगों में अरुचि होगी। चलिए, ये 16 नंबर प्रकरण हमने अध्ययन कर लिया। तो संज्ञा भेद मात्र, केवल नाम मात्र भेद है, आप कह सकते हैं। दिखाई तो पड़ता है भेद, मन और आत्मा बराबर, लेकिन दोनों भेद है। आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर के, आत्मा की सैलरी पा करके, ये तो डीएम बना हुआ है निश्चित रूप से यहाँ सरकार की या जनता की इसमें भागीदारी है, और जनता यहाँ सरकार है, डीएम सरकार नहीं है। तो इस तरह कुछ ये आपको मान के चलना होगा। 16 नंबर हो गया, और 17 नंबर पे चलते हैं। और ये जो भाष्य आदि लिखे हैं, तो इसी की पुष्टि में कुछ कुछ पंक्तियां भाष्यकार ने दी है, तो उसका सारी आपके समक्ष मैंने रखा। अब देखते हैं 17 पे क्या चर्चा होती है। नियमस्य निरनुमानः, नियमस्य निरनुमानः। अब इसमें कहा गया नियम हम बनाते हैं, हम एक नियम बना करके देते हैं। क्या नियम बनाते हैं, अब इसको पृथक से समझाने की आवश्यकता नहीं है, इस पंक्तियों के साथ इसको समझ जाएंगे। इन पंक्तियों के साथ अगर हम यह नियम बनाएं, क्या नियम बनाएं कि मन आदि अंतःकरण कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि किसी विषय को समझाने के लिए जो प्रस्तुतिकरण करने वाला है, वो कई तरह के दाव पेच लगाता है। फिर उन्होंने कहा और अधिक हमारे लोग समझे, हमारे विद्यार्थी समझे, तो इसलिए उन्होंने कहा अगर कुछ नियम बनाया जाए कि अंतःकरण कुछ होता ही नहीं है,
और फिर वही पुरानी बातें हैं। जब अंतःकरण होता नहीं है तो बस जो 5 ज्ञानेंद्रियां है वो चेतन है, वो विषयों को ग्रहण करती हैं और हमारे साथ व्यवहार सिद्ध करती है। तो अगर हम ये बताएं बा नियम बनाएं, अंतःकरण कुछ होता ही नहीं है, मन होता ही नहीं है, और चक्षु श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रियां 5 चेतन तत्व हैं, तो इस तरह अगर कहें तो आप इसका समाधान क्या देंगे, क्या समाधान इसका होगा? नियमस्य, अगर इस तरह नियम बनाए, फिर उसी के साथ उन्होंने समाधान भी दे दिया। निरनुमानम, नियमस्य ये पूर्व पक्षी का विचार, निरनुमान ये सिद्धांति का विचार। निरनुमानम नहीं, अनुमान प्रमाण से भी इसकी सिद्धि नहीं होगी। पहले सिद्धि किससे होती है? प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की दूर की बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो दूर की बात है, अनुमान प्रमाण से भी इसकी सिद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तो दूर की बात है, सुख दुख द्वेष भूख प्यास ये क्या आंखों से अनुभव हो जाएंगे? सुख दुख का अनुभव आंखों से हो जाएगा क्या? मन है नहीं आपके पास, अंतःकरण आपके पास है नहीं। कोई सुखी है, आपने नेत्रों से देखा, लेकिन ये अनुभव कहां तक आप साझा करेंगे? नेत्रों से जो देखा उसको समेटने वाला, उससे संबंध स्थापित करने वाला कोई साधन ही नहीं है। आंखों से ऐसे पिक्चर दिखाई पड़ेगा। अगर मन सक्रिय नहीं होगा, अंतःकरण सक्रिय नहीं होगा, तो कई बार आप सुनते हैं कि जो हथियार बनाने वाला हथियार बना रहा था, राजा की सवारी वहां से निकल गई और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, राजा जाए कोई जाए, उसको तो समय पे करके देना है। तो निश्चित रूप से सुख दुख द्वेष, शत्रु भी आके मार के चला जाएगा, शेर भी आके आपको उठा लेगा, भूख और प्यास का अनुभव आपको होगा ही नहीं। तो जब नहीं होगा तो एक तो अंतःकरण आपको मानना पड़ेगा जो ये भी अनुभव कर पाए। तो इसीलिए अंतःकरण की आवश्यकता है, बिना अंतःकरण के आपको अनुभव पूर्ण नहीं होंगे। तो आदि विषयों का ज्ञान मन रूपी अंतःकरण के बिना आप किससे करेंगे? तो इसलिए 2 आपको मानने पड़ेंगे। आत्मा के 2 हाथ हैं, एक बाह्यकरण एक अंतःकरण। तो बजाय साहब उल्टा हाथ कौन होगा बताइए, बाह्यकरण या अंतःकरण आत्मा का? हाँ, बजाय साहब कहते हैं बाह्यकरण उल्टा हाथ होगा और सीधा हाथ अंतःकरण। क्या बढ़िया, क्योंकि सारा अनुभव तो सीधे हाथ में होता है ना। सारा काम किससे करते हैं? अब लिखते किससे? सीधे हाथ से। हाँ, तो इसलिए ये अंतःकरण उसका सीधा हाथ है आत्मा का, और जो बाह्यकरण है ये उसके उल्टा हाथ है। तो इस तरह आपको समझ के चलना होगा। हाँ, तो बजाज साहब ने कहा अगर आत्मा अब लेफ्ट हैंडेड आदमी होगा तो क्या करना पड़ेगा? अब तो ये सोचना पड़ेगा कि आत्मा को कौन से हैंड वाला माने। चलिए धन्यवाद, लेकिन विनोद बढ़िया कर दिए बजाज साहब ने। मान लीजिए वाम अंग से काम करने वाली आत्मा है तो क्या करेंगे? तो आत्मा का कोई पैकेट ऑफ एनर्जी है ना, तो आदमी तो है नहीं। आज कहीं व्याख्यान दे रहा था, वहां के शास्त्री जी भी प्रश्न रखे कि मान लीजिए आत्मा अगर सोती नहीं है तो फिर वो भी थक जाती होगी। तो इस तरह प्रश्न होने चाहिए। मैंने कहा बढ़िया प्रश्न है। आत्मा सोती नहीं है। हाँ, तो बजाज साहब भी समाधान देते हैं, वह ऊर्जा सोएगी कैसे? उसकी आंख तो है नहीं, कान तो है नहीं, तो सोएगी कैसे? उसको क्या जरूरत है? केवल विषयों को ग्रहण करने के लिए यह अंतःकरण ईश्वर ने उसको दिए हैं कि उसके कर्म फल को इन साधनों से भोग कर सके। तो इस तरह चलिए, इस तरह ये तो समाधान। समझाने के लिए दाएं और बाएं हाथ बताए, वैसे थोड़ी आत्मा के हाथ है कोई जो दाएं और बाएं हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो हमने विनोद किया और बजाज साहब ने बढ़िया विनोद किया। मैं बजाज साहब के लिए बता रही हूँ। तो इसलिए जब कोई आत्मा के हाथ थोड़े निकले हुए हैं जो उसकी वामांगी होगी या वो राइट हैंडर होगी। हाँ, इसमें एक विनोद की बात आती है, सिरो नास्ति सिरो पीड़ा। हाँ, ये यानी बाप बेटे जा रहे थे और बाप कह रहा है, हाँ बेटा कह रहा था कि मेरे सिर में जैसे दर्द है
ये जो ठंड पड़ रही ना, ये पेड़ के सिर में भी इसी तरह जबरदस्त दर्द है, पेड़ चीख रहा है, चिल्ला रहा है और मुझे आवाज आ रही है। और तो इसलिए बाप ने कहा सिरो नास्ति सिरो पीड़ा, तुझे तो उसकी खोपड़ी दिखती नहीं है, लेकिन तेरे सिर में बड़ा दर्द हो जाता है। तो इस तरह कुछ विनोद हो गया। आगे देखते हैं। आत्मनित्यत्व परीक्षा, इसमें कुछ बढ़िया बिंदु मिलेंगे, इसको देखते हैं। थोड़ा हमें अध्यात्म की ओर यात्रा करने में सुविधा होगी। तो 3:1:18 में इसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, पूर्वाभ्यस्त तो हो गया ना ये नियम, पूर्व नियम निरोनुमाने वाला 18। अच्छा नहीं, समाधान हो गया। हाँ पूर्व पक्षी पहले में, नियमस्य, फिर निरोनुमान में सिद्धांत। अब कौन सा ले रहे हैं, पूर्वाभ्यस्त? हाँ, पूर्वाभ्यस्त वाला सूत्र लेते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर है। एक नया प्रकरण है, आत्मनित्यत्व परीक्षा। तो आत्मनित्यत्व, आत्मा नित्यत्व, आत्मनित्यत्व, जब समास हो जाते हैं उसमें आ की मात्रा यहाँ लोप हो जाती है। तो इस तरह को संस्कृत का शब्द है। हिंदी में लिखें तो आत्मा नित्यत्व आप लिख सकते हैं। हम लोग थोड़े संस्कृत होते हैं, ध्यान नहीं रहा, नहीं तो आत्मा इसको कर देता। तो आत्मनित्यत्व परीक्षा, देखते हैं क्या इसमें कहा गया। तो 3:1:18 सूत्र पढ़ते हैं। पूर्वाभ्यस्त स्मृत्यनुबंधा जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्तेः। पूर्वाभ्यस्त स्मृत्यनुबंधा जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्तेः। हाँ, अब इसमें क्या कहा गया कि पूर्वाभ्यस्त, पूर्व अभ्यस्त, पूर्व जन्मों में जो जो अभ्यास हमने किए हैं, जो जो अनुभव हमने किए हैं, तो उसकी स्मृति और अनुबंध, अनुबंध यानी जोड़ने से, उसकी स्मृति के साथ संयोग होने से, संबंध होने से, जातस्य शिशोः, पैदा हुए जो शिशु है, पैदा हुआ जो बालक है, हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते, तो उसको हर्ष भय और शोक की संप्रतिपत्ति, समझ प्राप्त होती है। अब कुछ समझ में नहीं आया, फिर देखिए, पूर्व जन्मों के कारण जो अभ्यास हमने प्राप्त किए हैं, उन अभ्यास को बार बार अभ्यास के साथ उसका अनुबंध होने से, उसका संबंध स्थापित होने से, नवजात बच्चा भी कई बार हंसता है, कई बार भय से डरता है और कई बार रोता भी है। ये हमारे सूत्रकार कहना चाहते हैं। ये एक विवादित विषय है। अब तात्पर्य, वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, जो नया बच्चा है वो अगर हंसता है, खेलता है, कुछ करता है, उसका ब्रेन धीरे धीरे एडजस्टमेंट करता है। इसके पीछे कारण नहीं है जो आप कहते हैं वो हंसता कई बार रोता है। पैदा होते ही सब कुछ ही रोते हैं, कुछ कुछ विलक्षण बालक होते हैं पैदा होते ही हंसते भी हैं, ऐसे सुनने को आया है। तो इसलिए ज्यादातर 99.9, तो इस तरह आप कह सकते हैं 99, जो इस तरह 99 से भी अधिक आप कहिए, तो ऐसे केसेस में बालक रोता है और उसको पैदा होते ही कष्ट होने लगता है, तो कष्ट का अनुभव होने लगता है। तो पूर्व जन्मों के अनुभव से बालक में जो हर्ष देखा जाता है, भय देखा जाता है, शोक का अनुभव होता है, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि आत्मा नित्य है, क्योंकि आत्मा का प्रवाह चलता रहता है। अंतःकरण के अनुभव को बटोर करके आत्मा चलती रहती है। तो इसलिए पूर्व जन्म के अनुभव कुछ इतना प्रबल होते हैं, पैदा होते ही कुछ समय तक वो अनुभव के कारण बच्चा हंसता है, खेलता है, कुछ होता है। इसको और अधिक ढंग से मैंने खोला, यहाँ कुछ मेरा भी अपना अनुभव में बताऊंगा। देखिए, पूर्व जन्म के स्तन्यपान, माँ हमारे कई बने हैं, मृद्विका रसिता, सीता समसिता, स्फीतम निपीतम पयः, कितने बार हमने मिट्टियां खाई है। सीता समसिता, कितने बार हमने मिठाई खाई है। स्फीतम निपीतम पयः, कितने माँ बाप के दूध भी हमने पिया है।
स्वर्या तेन सुधाप्यधाई कथिधारंभाधर खंडित। कितनों से हमारी लड़ाई हुई है और कितनों से हमें ग्लानि मिली है, सम्मान मिला है और निंदा भी मिली है। तो इस तरह कुछ पद्य है। इसमें क्या कहा कि पूर्व जन्म में हमने अनेकों का स्तनपान किया है, और जैसे माँ का स्तनपान करने का अवसर हमें मिलता है, हम उसको छोड़ते नहीं, बल्कि कुछ पशु पैदा होते ही, आपने देखा होगा गाय आदि पशु पैदा होते ही वो बालक खड़ा नहीं होता है, लेकिन माँ प्रयत्न करती है, गाय जो है, और प्रयत्न करके तुरंत ही उसको स्तन्य पान करा दिया जाता है और उसमें वो आदि हो जाता है वो बच्चा। और अगर आप कहेंगे नहीं नहीं, अभ्यास करने के बाद उसको ये ज्ञान हुआ, एक नया अनुभव और बताता हूँ। संतरण, आपने देखा, गाय के बारे में तो आप जानते हैं, भैंस के बारे में नहीं जानते हैं। भैंस का जो बच्चा होता है, जो मादा भैंस है, भैंस पालने वाले कितने पालते हैं, ये तो एक दो कहीं आपने देखा होगा। भैंस के झुंड पालने वाले होते हैं, कुछ ग्वाल होते हैं, यानी 50-100 भैंस पालते हैं। और वो भैंस भी जर्सी गाय से ज्यादा दूध देती है भैंस। तो इस तरह बड़े इलाके में वो पालते हैं। लेकिन जो मादा भैंस है उसको रखते हैं, जो पुरुष भैंस है तो उसको क्या करते हैं, उसके हाथ पैर पैदा होते ही बांध करके नदी में पटक देते हैं, क्योंकि वो अगर जिंदा रहेगा तो हड़कंप मचाएगा वो भैंस के झुंडों में, और दूध जबरदस्त पिएगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो बहुत सी भैंस पाले हुए होते हैं, और एक साथ 5-10 भैंस कोई बच्चे हुए तो 4-5 पुरुष हुए तो उनको बांध करके फेंक दिए नदी में, और बाकी जिनके छोटे बच्चे हुए हैं मादा, तो उन्हीं बच्चों को इधर उधर करके स्तन में लगा करके फिर दूध दोहन करते हैं। तो अब जो बच्चे को फेंक देते हैं वो बच्चा मरता नहीं है। बड़े अनुभव हमारे हैं। तो हमारे गांव में भी घर है, नदी के किनारे बच्चा तैरता हुआ आकर के हमें मिलता है। तो मेरा भी अनुभव है, हम भी अनुमान लगाते हैं ये क्या है ना, ऊपर से ये जो भैंस पालने वाले इसको बांध करके पटक दिए होते हैं, दोनों पैर उसके बंधे होते हैं, और वो आकर के किनारे पे वो लगा होता है, तैर तैर करके आता है, नहीं तो डूब जाता। लेकिन वो भी संतरण आत्मरक्षा के लिए प्रयत्न करता है। तो यानी पैदा होते ही पूर्व जन्म का अनुभव उसको मिलता है, वो जान बचा करके इस तरह करता है। एक संतरण का नया और मैं अपना अनुभव बताता हूँ। एक बार हमने गांव की स्थिति में पिताजी जब थे, एक बार वो चूहे दानी लगाए, बड़ी दानी थी, और उसमें एक बार 3 चूहे घुस गए, छोटे बच्चे होंगे, घुस गए। अब 3 चूहे, अब जबरदस्त था, हम उनको कैसे क्या करें, यहाँ छोड़ दें, दोबारा फिर घर में घुसेंगे। तो मैं लेकर के नदी के किनारे तक गया, फिर सोचा कि किनारा पे क्यों उठूं, तो इसको यहीं छोड़ देता हूं, नदी में पानी में था और नदी के किनारे पे उनको छोड़ देता हूं, वो चले जाएंगे। लेकिन वो सब डरे हुए थे। जैसे किनारे पे छोड़ा, वो चूहा मेरे पे कूदने लगे, और मैं तो किसी तरह अपना बचाव कर लिया, नहीं तो काट देते। लेकिन मैंने देखा चूहा तैर करके उस किनारे से इस किनारे तक आ गए। तो निश्चित रूप से छोटे बच्चे अभी पैदा हुए हैं, कोई तैरने का अनुभव नहीं है, तो डूब मर जाते, लेकिन बिल्कुल सुंदर ढंग से तैर करके वो आ गए। ये मेरा कुछ अनुभव है। तो निश्चित रूप से चूहे तैर करके उस किनारे से इस किनारे तक आ गए, वो गए नहीं उस किनारे, क्योंकि उनको डर था ये कहीं हमें मारने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। तो वापस वो इस किनारे तक आ गए, मेरे पर कूद गए, और कूद करके पानी में डूबे नहीं। तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वाचार्य जो कहते हैं सत्य ही कहते हैं। पूर्व जन्म के अनुभव से हम स्तनपान करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, संतरण करते हैं, और कुछ अनुभव थोड़े दिन के लिए वो भी हमारे साथ चलता है, हर्ष भी होता है, तो शोक भी। आचार्य जी, और कुछ तो याद नहीं आता। पिछले जन्म में भी तो पढ़ाई की होगी ना, पर इस जन्म में तो क ख ग ABCD 1 2 3 दोबारा से सीखा ना सारा, वो सब तो हाँ। याद नहीं आया पिछले जन्म का। नहीं, वो थोड़े महर्षि तो सख्त मना करते हैं, पिछले जन्म के कुछ अनुभव नहीं होता है, लेकिन बादशायन यहाँ कर रहे हैं हमारे, और साथ में बादशायन तो नहीं, गौतम भी कर रहे हैं। तो दोनों को मिला के हमें समन्वय बनाना होगा। तो समन्वय यही है कि थोड़े दिन के लिए हमें कुछ अनुभव रहता है पैदा होने के,
थोड़े दिन तक कुछ थोड़े दिन तक, हाँ। ये तो हाँ। मैंने भी अपने बच्चों में भी देखा था कि बच्चे पैदा होते ही, मुझे याद है अपने छोटे बच्चों का, कि वो चौंकते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे। हाँ, ये तो करते थे। बस समन्वय इसमें बनाना होगा। महर्षि तो सख्त मना करते हैं, कुछ भी अनुभव नहीं होता है नवम समुल्लास में, और हम भी मानते हैं अनुभव नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रारंभिक पर्याय में जैसे गौतम कहते हैं तो कुछ अनुभव होता है। और ये इसका प्रमाण है, संतरण इसका प्रमाण है। मैंने बताया चूहा तो डूब मरते, लेकिन बड़े होशियारी के साथ तैर करके ईश्वर आ गए। तो पूर्व जन्मों के स्तन्यपान, संतरण, हर्ष, शोकादि के अभ्यस्त स्मृति के कारण उत्पन्न हुए बालक के इस जन्म के अनुभव के बिना हर्ष, शोक, भयादि से आत्मा अर्थात जीवात्मा की नित्यता सिद्ध होती है। तो आत्मा निश्चित रूप से वही आत्मा है जो पूर्व जन्म में किसी शरीर में विद्यमान थी, तो इस जन्म में इस शरीर में आई है, और बड़े सूक्ष्म समय तक, छोटी छोटी अवधि तक वो कुछ स्मृतियां रहती है, फिर धीरे धीरे स्मृति नष्ट हो जाती है। ये कुछ इस सूत्र में हमने अध्ययन किया। अब आइए वैज्ञानिक दृष्टि से फिर उन्होंने इसका खंडन किया, पूर्व पक्षी बन करके। स्वयं कौन ना, ये हमारे गौतम महर्षि ने खंडन किया। क्या बढ़िया खंडन, देखिए जबरदस्त खंडन है। अगर रावण बढ़िया रोल अदा करता है तो वाहवाही मिलती है ना, तो ये खंडन भी वाहवाही करने वाला। देखिए 19 नंबर। अच्छा, एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ अवश्य। वो ऐसा है कि मनुस्मृति में मैंने पढ़ा कि महर्षि वाल्मीकि पिछले जन्म में वत्स गोत्री ब्राह्मण थे, और इस जन्म में उन्होंने फिर आकर के वाल्मीकि रामायण लिखी। तो उसी पूर्व जन्म के अभ्यास के हेतु ही उन्होंने लिखी। ऐसा पता नहीं, मेरे समझने में गलती हो सकती है, इसलिए मैं स्पष्ट इसका करना हाँ बिल्कुल, इसका मनुस्मृति। समाधान ये है कि हाँ जी। नाम, गोत्र, संज्ञा आदि का जो उल्लेख है ये अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें यथार्थता नहीं है। लेकिन पूर्व जन्म के अनुभव के बल पर ही प्रगतियां होती है, ये तो ग्राह्य है। अगर हमने पूर्व जन्म में अनुभव प्राप्त नहीं किए होते तो आज यहाँ होते नहीं। लेकिन नाम, संज्ञा, गोत्र आदि जो है, जैसे आपने भवभूति आपने पढ़ा है, उत्तर रामचरित क्या कहता है, बभूव वाल्मीकि भवम कवि पूरा। मैंने पहले वाल्मीकि था, भवभूति ने लिखा है। ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेंठताम, मैं फिर इसके बाद भर्तृमेंठ कवि बना। सबरतते संप्रति राजशेखर, भवभूति नहीं राजशेखर, और फिर मैं राजशेखर नामक कवि बन के आपके सामने पहुंचा। तो ये जो कल्पना है ये अनुभव सिद्ध कल्पना है, लेकिन जो ज्ञान है, अनुभव है, और हमारी जो यात्रा है, प्रगति है, जो दुर्गति है, इसके पीछे पूर्व जन्म ही कारण है, और इसको आप नाकार नहीं सकते। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। लेकिन वाल्मीकि कहें और भी इस तरह हमारे पूर्वाचार्य हैं, अपने नाम पे जोड़ करके मैं ये था, मैं ये था, ये था, इस तरह अपना बचाव किसी तरह करने लगे हैं। तो यहाँ होता जी के यहाँ अभी हमारे होता साहब जुड़े हैं ना, एक कवि रहे, उनका नाम है सारला दास। तो उन्होंने इसमें महाभारत लिखी है। वो थे छोटी छोटी जात के, एक कथा है। तो उन्होंने छोटी जात होने के कारण उन्होंने कल्पना की, क्योंकि छोटी जात ग्रंथ लिख ले और बड़ी जात उसको मान ले, उस समय भयंकर जाति प्रथा थी। तो उसने डर के मारे क्या लिखा कि सारला नामक एक देवी ने मेरे कंठ में विराज करके और मुझे पुत्र बनाया, और उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी, उनकी प्रेरणा से मैंने इस ग्रंथ को लिखा। तो मेरा नाम भी उसी देवी ने रखा, मेरा नाम है सारला दास। फिर लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उनके ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन ये बड़े विद्वान थे, इसी बात को उन्होंने छिपाया और बनारस से जाकर के पढ़ के आए थे। तो इस तरह कुछ घटनाएं हुई है, और समाज परंपरा को बदलने के लिए कई बार उन्होंने झूठ बोला है, और कुछ इस तरह घटनाएं हुई। कुछ धन्यवाद होता जी के कारण ये कुछ विचार आए। 3.1 20 नंबर सूत्र पे चलते हैं। नहीं नहीं, इस सूत्र को देखते हैं, पद्मादेश 19 को। ये आप कैसे करें?
क्योंकि आपने तो नहीं देखा। क्या बढ़िया कहा बजाज साहब ने। कैसे कहा इसने ये इन्होंने झूठ बोला? आपके सामने प्रमाण है। वाल्मीकि, कितना सुंदर ढंग से वाल्मीकि ने रामायण लिखा। और वाल्मीकि को क्या बताया गया? ये चोर था, डाकू था, लुटेरा था। चोर डाकू लुटेरा जा करके अपनी वृत्ति छोड़ करके फिर शास्त्रों को पढ़ करके और फिर उसमें अनुभव सिद्ध हो करके और विविध जो देशों का पर्यटन है, भ्रमण है, इन सारे वृत्तांतों को इसमें लिपिबद्ध करना ये कभी संभव नहीं है। तो वाल्मीकि बड़े विद्वान थे, लेकिन लोगों ने उनके पीछे बहुत कुछ जोड़ दिया। जैसे कालिदास है, उसको कहा मूर्ख है, लेकिन कालिदास बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मूर्ख नहीं थे। लोगों ने कथाएं बनाई हैं, ऐसा नहीं है। कालिदास, आपको कहा जाएगा श्रृंगार पे आप लिखिए कविता, आप लिख पाएंगे? क्योंकि वृद्धावस्था में अच्छा नहीं लगता, भावना नहीं होती है। लेकिन कालिदास की सारी कविताएं श्रृंगार पर है। तो लिखा कब? यौवनावस्था में लिखा, जब पत्नी पास में रही, तो उस समय उसको प्रौढ़ ज्ञान था। तो ये बातें तो लोग नहीं समझते हैं। रामगिरी आश्रम आदि में भ्रमण करके उन्हीं गुरुकुलों में उन्होंने अध्ययन किया था। उज्जैन की जबरदस्त चर्चा की है। प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता तो ये मात्रा बले पा, जब तुम उज्जैन के ऊपर उड़ उड़ के जाओगे है मेघ, उस समय वहां की जो धनिक की पत्नियां अपने प्रसाद के ऊपर खड़ी होकर के तुम्हें देखती रहेंगी। उज्जैन में बड़े दिन रहा, पूरा अनुभव किया। धनिक की पत्नी वर्षा के ऋतु में ऊपर जाती हैं और आनंद लेती हैं। तो इसलिए कालिदास और हमारे वाल्मीकि, इन्हीं के नाम पे जो कथन है, ये ऐसी कथन निरर्थक कथन है। कालिदास का तो जो ये बताते कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। नहीं, तो जबरदस्त ये और कथा है। ये भी कहा कि विद्योत्तमा के साथ में जो उनका विवाह हुआ, वो मूक जो था वो रखा, कथाएं है, निरर्थक कथाएं है। मूक शास्त्रार्थ के बाद उनको वो बाद में शादी के बाद पता चला विद्योत्तमा को कि ये तो बिल्कुल ही अनपढ़ बेवकूफ आदमी है। फिर उसने ताने मारे, फिर वो बदल जाके उन्होंने सीखा। हम लोग पढ़ते हैं ना, उनके ग्रंथ समीक्षा भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जबरदस्त विद्वान उस समय कालिदास रहे। ऐसे तो गुरुजी भगवान कृष्ण को स्त्रियों के कपड़े चुराने का आरोप लगाते हैं, हालांकि वो ये गलत है। वो एक जोगी थे। बिल्कुल, कृष्ण ने उपदेश दिया कि इस तरह नंगा होके जल में नहीं नहाना, क्योंकि कई तरह की बीमारियां हो सकती है, कई तरह की समस्याएं हो सकती है। उन्होंने उपदेश दिया उस समय बैठ करके। तो ये संगति इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कृष्ण ने किया नहीं होगा। और उस समय जब वैदिक काल का प्रचलन था, लोग नंगा होके नहा नहीं सकते। आज भी कोई नंगा होके नहीं नहाता। तो बिहार की कुछ प्रांत है, वहां हर व्यक्ति कमर में बांधता है, डोरी बांधता है और कौपिन लगाता है। मतलब नंगा होना संभव ही नहीं है। वो उसका संकेत है, एक डोरी बांधा रहता है। आजकल बिहार में कुछ लोग मिलेंगे, पुराने लोग, हमारे परंपरा में तो नहीं है। तो इससे आप अनुमान लगाए। जी हम भी बचपन में बहुत गंगा नहाए, क्योंकि हरिद्वार पास में है। बिल्कुल। और पेटीकोट पहन के, बिल्कुल निर्वस्त्र होके कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई। ये कथाएं गढ़ी गई है और ये निरर्थक है। और संगति यही है, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो कृष्ण ने उपदेश दिया होगा कि ऐसा माताओं को नहीं नहाना चाहिए, ये बात। चलिए, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं। वो माखन भी इसलिए चुराया था कि वो लोग कंस को देते थे, तो उन्होंने कहा कि कंस को मत दो, कंस को मत भेजो, अपने अपने यहाँ पर कंज्यूम करो अपना माखन। इन्होंने लिखते लिखते कुछ लिख दिए। किसी के नाम पे कुछ लिखना, किसी के हाथ थोड़ी कोई रोकना है। तो ये गलत बहुत कुछ लिखा गया है। रास किया राधा के साथ, ये राधा कुछ है ही नहीं। कहाँ रास है? निकालिए भागवत, कहाँ पे लिखा है राधा के साथ रास लीला की? कई लोगों को कहती है राधा कहाँ है, कहाँ। अब तो ये हो गया। उस दिन मेरे तो अब तो एक पंडित आए, वो कथा कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि वो राधा दुल्हन है और वो दूल्हा है कृष्ण। मैंने कहा अभी ये शादी पर भी पहुंच गया ये। कहीं और तो लिखा होना चाहिए। कल मैंने एक भजन सुना, उसमें वो कह रही है राधा मेरी माता है और घनश्याम श्याम कृष्ण मेरे पिता है। अब तुमने उनको हस्बैंड वाइफ भी बना दिया। अब ऐसे अब वो आगे बढ़ गए, 2 कदम और आगे बढ़ गए। हाँ, कोई बरसान गांव है, बरसानी, तो उसको भी बड़ा सम्मान मिल गया।
नहीं, अभी अब तो मैंने 2 बार सुना कि एक कथा में एक पंडित ने ही कहा कि वो राधा दुल्हन बनी हुई है और राधा दूल्हा, और कल एक भजन में मैंने सुना उन्होंने कहा राधा मेरी माता है और कृष्ण मेरे पिता हैं। यानी कि अब तुम हस्बैंड वाइफ भी बनाकर बैठ गए अब तो। चलिए, और जो ऐसे तर्क रखते हैं उनको बोलिएगा आप ग्रंथ अध्ययन करके आप प्रमाण कुछ दीजिए, हम इस पे विचार करते हैं। असल में गुरुजी ये लोग ढोल की ढमक्के और नाचने पे जोर देते हैं और उस पे लोग ज्यादा मोहित हो जाते हैं। ये नाचती हैं औरतें पागलों की तरह। नहीं, वो तो सब कर ही रहे थे होती पहले, है लेकिन अब बैठ जब के। मैंने 2 बार सुना कि उसमें तो हस्बैंड वाइफ ही बना दिया, मतलब ये तो पहले तो कहते थे कि हाँ शादी नहीं हुई है, उन दोनों की शादी तो रुक्मिणी से हुई है, लेकिन अभी अब इस पर भी आ गए, अब तो और 2 कदम आगे बढ़ गए। बिल्कुल। बड़ी भ्रांतियों में हम फंसे हुए हैं। एक हमारे इस तरह कथाकार निकलना चाहिए आर्य समाज के तरफ से, तो कुछ होना चाहिए गतिविधियां कुछ तो सालों रविदेव जी कोशिश करते हैं, रविदेव जी तो ये सारा शिव का स्वरूप, गणेश का स्वरूप, हनुमान का स्वरूप और ये सब पर विद्वान के कृष्ण का, स्तर में राम होना का। चाहिए। रविदेव तो उन्होंने एक कई जगह मंदिरों में जाके श्रद्धालु उन्होंने रविदेव जी ने भ्रांतियां उनकी कई जगह बोले हैं, वो रविदेव जी तो करते नहीं, हैं, इस पर काफी रविदेव काम जी कर रहे हैं। श्रद्धालु व्यक्ति हैं, थोड़ा विद्वान हो, तर्क से प्रवीण हो, दर्शनों का अधिकार हो, ऐसे हाँ, कुछ हमें निकालना चाहिए रामकृष्ण हम्म, कथा के लिए, ताकि भ्रांतियां दूर हो, यथार्थ का हम अनुसरण करें। देखते आचार्य हैं। जी प्रक्षेप ज्यादा हो गया है। हाँ, क्षमा बहुत चाहेंगे, बड़ी बात है। प्रक्षेप ज्यादा हो गया ना। हाँ, हमें तो बस तर्क से सिद्ध करना। आप कहाँ प्रमाण है बताइए, राधा की बात कर रहे हैं, प्रमाण बताओ। और जब वैदिक काल था उस समय कैसे लोग नंगा होके नहा सकते थे, और महिलाएं ही नंगा होके नहाए, पुरुष न नहाए। पुरुषों के लिए तो कोई उल्लेख नहीं है, महिलाएं नंगा होके नहाती हैं, तो हम कैसे मान लें। वैदिक काल का बिल्कुल एक उत्तरवर्ती पर्याय था वो। चलिए, ये कुछ इस तरह बात। आगे हमारे पास समय कम है, 5 मिनट में समाप्त करते हैं आज का प्रकरण, फिर चर्चा करते हैं। 19 दोष नंबर किसके होंगे? 19 नंबर सूत्र में, हाँ जी, पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकार तद विकार। बढ़िया ये प्रकरण है। कहा जैसे कमल फूल, सूरजमुखी फूल आदि में क्या होता है ना, प्रबोधन होता है। प्रबोधन यानी वो विकसित होते हैं, खिलते हैं, और निमीलन यानी सिकोड़ने लगते हैं। ये क्रियाएं जैसे विकार रूपी क्रियाएं देखी जाती है। तो ऐसे नवजात बालक के अनुभव के बिना हंसना, रोना आदि विकार देखे जाते हैं। अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। क्या सूरजमुखी फूलों को कोई अनुभव है, मैं इधर मुड़ूं उधर मुड़ूं, वो पैदा होते ही मुड़ जाता है। सूरज जिधर हो उसको चाहिए, आपने फोटोसिंथेसिस करनी है। कमल भी इस तरह पैदा होते ही हो जाता है। क्या पैदा होते ही इनको अनुभव मिल गया क्या? तो बढ़िया इन्होंने युक्ति रखा है। जैसे कमल का फूल, सूरजमुखी का फूल खिलते ही सूर्य की ओर मुड़ने लगते हैं और सूर्य के अस्त होने पर सिकुड़ने लगते हैं, तो बस ऐसे ही बालक के पैदा होते ही हंसना, रोना, चिखना, चिल्लाना ये संभव हो जाता है। तो ये युक्ति बजाज साहब को बहुत बढ़िया लगी, तो बड़े खुश हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा पूर्व पक्षी ने। तो निश्चित रूप से इसमें आत्मा को आप क्यों घसीटते हैं, हे सिद्धांती? आत्मा को नित्य सिद्ध आप नहीं कर सकते ऐसी युक्ति दे करके, क्योंकि लोक में ऐसे देखा जाता है, बिना अनुभव के भी ये सारी क्रियाएं होती है। तो अब फिर 20 में उन्होंने इसका समाधान दे दिया। पूर्व पक्षी सिद्धांती ने क्या कहा, देखिए पूर्व पक्षी का कथन है, पूर्व पक्षी का कथन गलत है। न, देखिए, नोष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकाराणाम। न उष्ण शीत वर्षा, नोष्ण को हम न को अलग कर देंगे, कोमा लगा देंगे, और उष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात्, इसमें उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी ठंड, और वर्षा, ये 3 निमित्त हैं। क्योंकि हमें हमारा जीवन को नष्ट कौन करता है? यही बाहरी कारक है। ज्यादा ठंड पड़ने से, वृष्टि होने से, गर्मी होने से धीरे धीरे हमारी क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं, कभी तीव्र हो जाती है, फिर शरीर अपना साथ छोड़ देता है। तो इसी कारण से पंचभूतों से जो बने हैं यही इसमें कारण है। बिल्डिंग कैसे गिर जाती है, यही बाहरी कारण है। तो इसलिए उष्ण, शीत, वर्षा और इसमें हवा, इसको भी आप जोड़ेंगे तो ये सब निमित्त कारण बन करके पंचात्मक विकारों से उत्पन्न प्राणियों में
इस तरह क्रियाएं उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए ये तीनों को, चारों को बल्कि इसमें आपको जोड़ना है, वायु को भी जोड़ देना है, लेकिन काव्य श्रृंखला लिखते वक्त तीनों रखना है क्योंकि ऋषियों का सम्मान करना है। तो उष्ण, शीत, वर्षा और वायु, इन सब को निमित्त मान करके हम कह सकते हैं, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस करना है, गर्मी चाहिए, तो इसलिए वो मुड़ गया फूल उधर। अब सिकुड़ने लगा, ठंड पड़ने लगी, अब वो पद्म भी मुरझाने लगा। तो बस इस तरह इसकी स्थितियां होती है। तो उष्ण, पंचभूतों से बने प्राणियों में ये तो फल फूल की बात हो रही है ना, फलों फूलों की बात हो रही है ना। ये तो हाँ, फूल भी तो प्राणी है, जिसके प्राण है वो प्राणी है। तो इसलिए केवल पंचभूतों से बने सभी बाहरी पदार्थ, जड़ पदार्थों में भी ये विकार काम करते हैं। ठंड हो जाता है आपका पत्थर, गरम गरम देने लगता पत्थर, कुछ पत्थर बैलेंस बना देता है, उसको ला करके रखते हैं। तो इसलिए पांच भूतों से जिसका निर्माण हुआ है, इसको विनाश करने के ये चार प्रमुख कारण होते हैं: ठंड, वर्षा और गर्म और वायु। तो ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं। तो इसके कारण से ये होता है। तो ऐसा नहीं कि बिना अनुभव से ये कुछ हो जाता है, बिना अनुभव के भी ये हो जाता है। तो आप कहेंगे इस तरह पांच भूतों से बालक भी बना है, तो इसमें ये विकार होते हैं, तो आत्मा को क्यों मानते हैं? तो ठंड, वर्षा, हाँ, ठंड, वर्षा, ग्रीष्म, हाँ, और हवा। तो इन कारकों से, इनमें विकार, सब में विकार दिखाई पड़ते हैं। तो अब अगर कहेंगे बच्चा जो पैदा हुआ है वो भी पांच भूतों से बना हुआ है, तो इसमें विकार बिना अनुभव के आ जाते हैं। तो इसको आप मानो। तो अब वो समाधान देते हैं हमारे सिद्धांती। कोई भी कार्य दिखाई पड़ता है तो उसके पीछे कारण होता है। जैसे अगर फूल खिलते हैं या मुरझाते हैं, इसके पीछे ये कारक कारण है। तो निश्चित रूप से बालक हंसता है तो उसके पीछे ये कारण आपको मानना पड़ेगा। परंतु अनुभव के बिना नवजात बालक के शरीर में हर्ष, शोक, भय आदि का दर्शन होना या अन्य प्राणियों में स्तन्यपान की संतरण करने की प्रवृत्ति का होना, यह सिद्ध करता है कि पूर्व जन्मों के अनुभव ही इसमें प्रमुख कारण है। अगर आप कहेंगे पांच भूतों से बालक बना है तो इसमें क्रियाएं हो, लेकिन क्रियाएं छोटी छोटी क्रियाएं संपादित होती है, बड़ी क्रियाएं नहीं होती है। और वो बालक जा करके माँ के स्तनपान करे या बालक जा करके पैदा होकर के तैर के चले जाए, तो ये सब संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें मजबूरन मानना पड़ेगा कि पूर्व जन्म के कुछ इस तरह अनुभव है। तो अब आते हैं, ये अनुभव नित्य चेतन आत्मा के साथ अंतःकरण से युक्त होकर मुक्ति प्राप्ति तक साथ साथ चलते हैं। ये सारे अनुभव आत्मा के बाहरी स्तर के होते हैं, जहां अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त आदि विद्यमान होते हैं। कहाँ होते हैं मन, बुद्धि, चित्त? हृदय प्रतिष्ठम यद अजीरंज विष्ठन। मन, बुद्धि, अंतःकरण हृदय में होते हैं, और इसी के सेंटर पॉइंट पे आत्म तत्व का निवास है, पैकेट ऑफ एनर्जी जो है। तो इस तरह इनका साथ रहता है अंतःकरण का, और मुक्ति प्राप्ति के पूर्व तक इनका संबंध होता है। जैसे मुक्ति को जीवात्मा निकल जाती है तो इसके बाद अंतःकरण का साथ ये प्रकृति छोड़ देती है। सत्वरज तम से अंतःकरण निवृत्त हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है अंतःकरण। इस तरह हमने योग दर्शन में पढ़ा था। तो पूर्व जन्म के अनुभव जनित स्मृति को हमने अगर मान लिया तो शरीर आदि की अनित्यता और जीवात्मा की नित्यता सिद्ध होती है। अनित्य शरीर को हम आत्मा संघात नहीं कह सकते, चेतन नहीं कह सकते, शरीर ही छूट जाता है और संस्कारों को लेकर जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करता है, फिर रोता है, हंसता है, चीखता है, चिल्लाता है और कुछ गतिविधियां करता है। तो इस तरह कुछ ये आज का अध्ययन। जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, दूसरा लगाते हैं, तो उनका फिर अंतःकरण जो है वो क्या, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो अलग रहता है? नहीं समझा, दोबारा। ऐसा करते हैं, हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, हार्ट का ऑपरेशन होता है तो नया हार्ट लग जाता है। जैसे आपका अभिप्राय मेरा हो रखा है, हाँ, नया हार्ट से लगता है, उसमें आर्टरी नहीं पड़ जाती है। नहीं तो उनके बात सुनिए बीच में बताते, तो उनके अंतःकरण का क्या, अंतःकरण अभी चर्चा करते हैं। मैं समझ गया।
अभी शांति पाठ कर देते हैं, कुछ साधकों को जाना है, ऑब्जेक्शन होता है उनका। आइए शांति पाठ करते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सबको, आप जा सकते हैं। और एक प्रश्न आया अभी कि हृत्प्रतिष्ठम, मन कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। तो मन जहाँ रहेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार वहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो उन्हीं के सेंट्रल पॉइंट में आत्मा का होना चाहिए, क्योंकि ये अंतःकरण मलिन होने के कारण आत्मा को अपने प्रभाव विस्तार करने नहीं देते हैं। जब अंतःकरण निर्मल हो जाते हैं तभी आत्मा अपनी सारी जो क्रियाएं, अपना जो सारा व्यवहार विशुद्ध करने लगती है। अब प्रश्न उठा, अनुराधा जी ने बढ़िया प्रश्न रखा, वेद माता जी ने बढ़िया प्रश्न रखा हमारे सामने कि हमारे भी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। आत्मा अगर हृदय में रहता है, हार्ट में रहती है आत्मा, तो निश्चित रूप से आत्मा तो खदेड़ दी गई होगी, या निश्चित रूप से कि आत्मा को तकलीफ पहुंची होगी, या आत्मा स्थानच्युत यानी अपना स्थान को छोड़ करके थोड़ी देर और कहीं रुकी होगी। ये एक विवादित विषय नहीं, ना समझ की विषय है, क्योंकि हृदय जो है उसको हम मस्तिष्क मानते हैं, और महर्षि तो कहते हैं कि हृदय जो है वो दोनों स्तनों के बीच में उसका निवास है। तो महर्षि का भी सम्मान रखते हैं। वास्तविक जो हो, जब तक ब्रेन डेड नहीं होता है आदमी नहीं मरता। हार्ट को निकाल दिया जाए, कृत्रिम रूप से पंपिंग किया जाए, लेकिन आदमी मरता नहीं है। और उसी समय आदमी मर जाता है जिस समय आत्मा साथ छोड़ देती है। तो बस ब्रेन जब डेड हो जाए तो वही आत्मा की मृत्यु है। तो हृदय मस्तिष्क है, मस्तिष्क के किसी केंद्र में जहां आत्मा निवास करती है, अंतःकरण निवास करते हैं, उसी को हृदय कहा गया है। लेकिन महर्षि ने जो कहा दोनों स्तनों के बीच के भाग में हृदय है और वहीं ध्यान लगाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि मस्तिष्क से इस हृदय के बीच में एक बड़ा सामंजस्य है, और शीघ्र ही इस पे ध्यान लगाते ही मस्तिष्क में आपकी पहुंच हो जाती है और आत्मा तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये हार्ट और मस्तिष्क, इन दोनों में एक संतुलनता है। तो इस तरह एक समन्वय लगा के चल सकते हैं। गुरुजी, परंतु जब ऑपरेशन होता है तो गले से लेकर नाभि तक पूरा काटा जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। हाँ, तो इसलिए वो हृदय नहीं है, हृदय मस्तिष्क है। ये वो हृदय नहीं है, परंतु वो हृदय से बाईपास होकर चला जाता है। हाँ, और लेकिन मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रभाव अगर कहीं है तो दोनों स्तनों के बीच में जो हृदय है, पंपिंग करने वाला हार्ट है, उसके साथ इसका गंभीर संबंध है। ये महर्षि का। पर सर जी, ये काटते जो है ना, ये बीच में से नहीं काटते, स्तन के ऊपर से काटते हैं। स्तन हाँ, के साइड पे पूरा कटा हुआ है। ठीक है, कुछ नया अनुभव आपसे हुआ, ज्ञान की वृद्धि हुई, धन्यवाद। और कुछ विचार रखना कोई चाहे? अभी हृदय के बारे में थोड़ी हमें जानकारी मिली जब हमारी आत्मा